नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत। यानी कि पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ा था अभी तक विदेशी साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। उनका हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक हमारा हो जाता है अभिलेख, दूसरा हो जाता है मुद्रा, और एक हो जाता है स्थापत्य कला और स्थापत्य। इसमें मंदिर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन मुद्रा का हम आराम से अध्ययन करेंगे और अभिलेखों का भी अध्ययन करेंगे। अभिलेखों में हम दीवार, पत्थर, मंदिर, मूर्ति, ताम्रपत्र आदि पर जो लिखा हुआ होता है उसको हम पढ़ते हैं। जैसे खंबा या शिलापट हो, उस पर कुछ लिख दिया जाए, वही हमारा अभिलेख होता है। दीवार, पत्थर, मंदिर, मूर्ति, ताम्रपत्र आदि पर जो लिखित होता है उसी को पढ़कर हम उन राजाओं के बारे में जानते हैं जो इस समय नहीं हैं। तो अभिलेखों की बात करेंगे हम आज हमारा टॉपिक चलेगा अभिलेख। मुद्रा को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। पहले हम पढ़ाते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है, अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के सीरिया में बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का मिलता है। और बोगज कोई अभिलेख से हमें इंद्र, मित्र और वरुण और नास्ति की जानकारी मिलती है। इससे हमको क्या होता है कि जो उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में जो सही समय है, वो हमको सही समय के बारे में जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर ये तो विश्व लेवल की बात हो गई, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है 300 ईसा पूर्व का पाया गया, जो मौर्योत्तर काल का था, यानी कि मौर्य वंश का पाया गया। अभिलेखों यानी कि अशोक के अभिलेख जो मिले थे वो ब्रह्मी और खरोष्टी और अन्य लिपियों में, अरामीक लिपियों में मिले। अशोक अभिलेख सबसे ज़्यादा ब्रह्मी लिपि में पाए गए, ये भी हम पढ़ेंगे। मध्यम अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने भारत में अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से ही संबंधित करता था और उसमें लिखवाता था, यानी कि अपनी इच्छाओं को, और उनसे जनता से वह क्या चाहता था और उसकी क्या नीतियाँ थीं, वो अभिलेखों के माध्यम से ही लोगों को बताता था। अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं मिलता है। बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, लेकिन अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं मिलता है। किंतु 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है, जैसे कि मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदयगोलम। सर्वप्रथम ये मतलब अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है ना। सर्वप्रथम भारत में अगर बात करें 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ही ब्रह्मी लिपि में लिखित अशोक का एक अभिलेख पढ़ा था। सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के शिलालेख की खोज 1750 से लेकर पादरेटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या, शिलालेखों की संख्या, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। सबसे अधिक भारत में मैसूर में अभिलेख पाए गए और कुछ अन्य अभिलेखों का भी हम अध्ययन करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों में मुद्रा को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख। अगर पूरी दुनिया में बात करें सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख था वो, यानी कि वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य एशिया के सीरिया नामक एक शहर जो पड़ता है मध्य एशिया, तुमने देखा होगा। ये मध्य एशिया का हम एक चित्र बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये जाता है मध्य एशिया। यहाँ पर तुमने देखा होगा, यहाँ इतने एरिया में मध्य एशिया कहा जाता है। यहीं पर ही तुर्की देश पाया जाता है। तुर्की के बाद तुर्की, सीरिया, इसी के पास में सीरिया पाया जाता है। इसी के आगे ईरान, इराक, ऐसे देश कई सारे पाए जाते हैं। वहीं सीरिया में एक स्थान है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख, वहाँ पर मिलता है बोगज कोई अभिलेख, जो लगभग उसको जब देखा गया तो उसमें 1400 ईसा पूर्व का सबसे पुराना, यानी कि 1400 ईसा पूर्व, और 1400 ईसा पूर्व यानी कि 1500 ईसा पूर्व का जो साक्ष्य हमारे वहाँ भारत में मिलता है, उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जानकारी 1500 ईसा पूर्व की मिलती है। इसीलिए तो हमारा एक अभिलेख
इस सीरिया में है बोगज कोई अभिलेख। तो ये विश्व के स्तर पर सबसे पहला अभिलेख पाया गया बोगज कोई अभिलेख, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व घटते क्रम में चलता है, यानी कि यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी चलता है और यीशु मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व में चलता है, यानी घटते क्रम में। अब हम बोगज कोई अभिलेख की अगर बात करें तो बोगज कोई अभिलेख से हमें, यानी कि इस अभिलेख से हमें इंद्र मित्र यानी कि ये देवता हैं, इंद्र मित्र वरुण नास्ति राजा देवताओं की जानकारी बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है ना। अब इंद्र और मित्र और जो वरुण और नास्ति हैं उनकी जानकारी हमको जो है ऋग्वैदिक काल में भी मिलती है। इसीलिए हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि आइडिया लगा लेते हैं हम कि जो समय निर्धारण है, जो ऋग्वैदिक काल का समय निर्धारण है, वो बोगज कोई अभिलेख से हमारा आसान हो जाता है, जिससे ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल के समय का निर्धारण करने में सहायता मिल जाती है। भारत की दृष्टि में अगर भारत की दृष्टि में बात करें तो विश्व की दृष्टि में था, भारत की दृष्टि में कौन सा अभिलेख सबसे पुराना है? भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख 300 ईसा पूर्व का पाया गया। भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख 300 ईसा पूर्व, बहुत मतलब 300 ईसा पूर्व इससे बहुत ज़्यादा मतलब बाद का है के हैं, जिनमें से अशोक का अभिलेख जो है ब्रह्मी, खरोष्टी और यूनानी अरमेइक लिपियों में मिलता है। यानी कि अशोक, अपने भारत के अशोक सम्राट, उनका ब्रह्मी लिपि में पाया गया सबसे पहला अभिलेख ब्रह्मी। और ब्रह्मी के बाद अगर बात करें, अगर देखा जाए ब्रह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेइक जो है भाषाओं में ये अभिलेख अशोक के सबसे पहली बार मिले, इन लिपियों में मिले थे अशोक के अभिलेख। अशोक अभिलेख सबसे ज़्यादा ब्रह्मी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में? ब्रह्मी लिपि में। अशोक के जो सबसे ज़्यादा अभिलेख थे वो ब्रह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने यानी कि जिससे भारत में अपनी प्रजा को अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। उसने अभिलेखों में अपनी इच्छाओं को बताया तथा जनता को वह क्या चाहता है और उसकी नीतियाँ क्या हैं ये बताना चाहता था। अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, लेकिन परंतु 4 जो ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है और बहुत सारे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम नहीं मिलता है। 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है। अशोक, देखिए मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदयगोलम। कौन सा? उदयगोलम। सर्वप्रथम 1837 में ब्रह्मी लिपि में सर्वप्रथम 1837 में जो है सबसे पहला अभिलेख, यानी कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी लिपि में सबसे पहला अभिलेख पढ़ा, यानी कि हमारे भारत में लिखित अशोक का जो ब्रह्मी लिपि में अभिलेख था उसको पढ़ा था, सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की जो संख्या है, यानी कि अशोक के अभिलेखों की सबसे पहली बार खोज 1750 में हुई। 1750 में खोज हुई थी, लेकिन पढ़ा 1837 में गया था। इसमें एक वैज्ञानिक यानी कि इतिहासकार आते हैं, पाद्रिटी फैंतलर ने की थी। इनकी संख्या, शिलालेखों की संख्या जो थी वो 14 थी। कितनी थी? 14 थी। संख्या 14 थी। और सबसे अधिक भारत में जो सबसे अधिक जो है मैसूर में अभिलेख मिले हैं। भारत में सबसे अधिक जो है मैसूर, यानी कि कर्नाटक वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य अभिलेख भी दिए हुए हैं, जैसे कि रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो तिथि रहित था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ तथा भीतरी अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ये जो अन्य अभिलेख हैं, इन अभिलेखों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।